हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज बुक के थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, बहुत थरो और बहुत ही डिटेल्ड तैयारी आपकी करवाई जा रही है। हम हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हम आपके लिए कर रहे हैं। हर एक कंसेप्ट को अच्छे से आपको सिखाने और समझाने की कोशिश की जा रही है एंड एब्सोल्युटली एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं ली जा रही है आपसे, कोई भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रायल वर्जन खत्म होकर फिर वो पेड वर्जन शुरू हो जाता है। हम आपको पूरा कोर्स, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल देने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर? अभी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसके बाद आपके कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स इन 3D, ट्रिगो, हर एक बुक को हम डिटेल में करेंगे। बिल्कुल सही। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी जो चल रही है वो आपकी स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइजेस चल रही हैं। तो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर दे रहे हैं ताकि हर तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल करके आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के मैथमेटिक्स की एक अच्छी तैयारी, कंसोलिडेटेड तैयारी आप कर कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। अच्छा सर, और क्या? और एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, कि अगर आपको हमारे नोट्स यानी पीडीएफ या ई बुक्स को लेकर एक्सेस चाहिए तो हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके आप नोट्स को लेकर भी हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा सर, अब सीधे काम की बात पर आते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं आज मैं किस कैटेगरी के क्वेश्चंस करूंगा, तो मैं सर लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहूंगा। कैसे करेंगे सर? यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक कॉम्प्रहेंशन, मतलब एक पैसेज टाइप सॉर्ट ऑफ कुछ, जिससे आपको कुछ मीनिंग निकालना है और फिर उस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो एक कॉम्प्रहेंशन को समझ के उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई एडवांस स्पेसिफिकली पूछता है, यानी आपके सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, मैट्रिक्स मैच, लिंक्ड आंसर, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, हर एक चीज़, हर एक वैरायटी आईआईटी जेईई एडवांस एक अच्छे लेवल पर पूछता है। जेईई मेंस में ऑफ कोर्स आपके सिंगल करेक्ट ऑप्शन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, पर एडवांस में हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पूछी जाती है। सर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर मैं इसे क्रैक करना है, समझना चाहूँ तो मैं कह रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, कंसीडर अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें वर्टाइसेस हैं, है ना, पी क्यू और आर। तो पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं सर? पी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालता हूँ तो वो है -8,5। सर -8,5 है पी के कोऑर्डिनेट्स, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं सर? सर क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, सुनिएगा ध्यान से, -15, ऑफ कोर्स कितना, -19। कोई दिक्कत तो नहीं है सर। और आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं स्टूडेंट? सर आर के कोऑर्डिनेट्स अगर आप निकालें तो ये है 1, -7। किसी भी स्टूडेंट को इन तीनों बातों में परेशानी, -8,5, -15, -19 एंड 1, -7। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं P और R की डिस्टेंस निकालूं, क्यों निकाल रही हो सर? बस एक बार निकाल के तो देखो, कुछ शायद पता चले, है ना। तो अगर मैं P और R की डिस्टेंस निकालता हूं तो P और R की डिस्टेंस कितनी होगी? देखो, -8, -1, -9 का स्क्वायर कितना, 81, है ना। 5 -7, तो 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर 144, तो हो जाता है 81 + 144। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो मैं सीधी बात आपसे कहना चाहूँ, देखो 1 ऐड किया तो 145, और 14 में 8 ऐड किया तो 14 + 6 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22, तो यह जाता है 225। और आप मुझे बता सकते हो क्या 225 का अंडर रूट कितना होता है? सर 225 का अंडर रूट होता है 15। 225 का अंडर रूट कितना होता है? 15। तो ये जो डिस्टेंस है, जो P और R के बीच की डिस्टेंस है, वो कितनी है? 15। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई परेशानी? ठीक है सर। अब आप Q और R की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो क्या? अगर मैं Q और R के बीच की डिस्टेंस निकालूं तो ये कितनी आ रही है सर? ध्यान से देखना, -15 -1, ये हो जाता है -16। -16 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर यानी कितना? 256। तो एक तो आपको क्या मिलेगा? 256। और सुनिएगा, -19 -7 यानी -19 + 7, तो 19 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट किया तो आई थिंक 12, 2 + 7 9, है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना? 144। अब ध्यान से देखना, 4 में अगर 56 ऐड किया तो 260, 260 में 240 ऐड किया तो 300 + 100 400, तो ये कितना आ रहा है? 400। और 400 का अंडर रूट कितना होता है सर? 400 का अंडर रूट होता है 20। आई होप इस बात से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सर, एक और बात, क्या आप मुझे P और Q निकाल के बता सकते हो? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। जब आपने P और Q निकालना चाहा तो फिर से वही बात स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करो। -15 -8 मतलब -15 + 8, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 - 5 10, उधर से बचा 3 और सब्ट्रैक्ट किया तो 7, -7 आ रहा है। 7 का स्क्वायर कितना होगा सर? 49। और क्या सर, अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो -19 -5, 19 में 5 अगर मैंने ऐड किया तो कितना आ रहा है? मतलब बेसिकली वो -19 -5 है, तो वो कितना आ रहा है? 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर अगर मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 20 + 4 का स्क्वायर या फिर 25 - 1 का स्क्वायर, जो भी आपको ठीक लगे, है ना। अगर मैं लिख लेता हूँ इसे 25 - 1 का स्क्वायर लेट्स से, तो क्या आ जाएगा? 25 का स्क्वायर 625, है ना, 1 का स्क्वायर 1,
और क्या करोगे 2ab सब्ट्रैक्ट, तो 25 का डबल कितना 50, तो 50 आप इसमें से कर देना सब्ट्रैक्ट। अब 625 में से अगर मैंने 50 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 575, और 575 में अगर 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 576। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सर अगर आप इसमें 49 ऐड करते हो तो देखो 9 और 6 15, 5 7 और 4 11 12, 1 और 5 और 1 6, मतलब ये आ जा रहा है 625। ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 625, 625 का अंडर रूट है 25। सर इन सब बातों से क्या मतलब, आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये डिस्टेंस निकाल के क्या फिगर आउट किया। मैं अगर बस इतनी सी बात को ध्यान से देखो ना पी क्यू आर में, तो मुझे एक बहुत मजेदार सी बात दिख रही है। आपको दिख रहा है ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सर ऐसे कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये 15 है, क्या मैं इसे 5 × 3 लिख सकता हूँ। ये 20 है, क्या मैं इसे 5 × 4 लिख सकता हूँ। ये 25 है, क्या मैं इसे 5 × 5 लिख सकता हूँ। क्या आपको समझ आया है, 5 4 और 3, तो 5 4 और 3, या बेहतर लैंग्वेज में 3 4 और 5, और 3 4 और 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ये इनके मल्टीपल में भी एग्जिस्ट करता है। तो 3 4 और 5 अगर मैं तीनों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहेगा मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहेगा मतलब ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। कौन, ये 3 पॉइंट्स, जिसमें ऑफ कोर्स आपका ये जो पी क्यू है वो क्या है सर, वो है आपका हाइपोटेन्यूज। तो पी क्यू क्या है सर, ये रहा पी क्यू, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी, यहाँ लिख लेता हूँ Q, और यहाँ लिख लेता हूँ R। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई आपत्ति। R क्या था सर 1, -7, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या 1, -7। Q क्या था स्टूडेंट, सर Q आपका जो था वो था -15, -19, तो ये था -15, ऑफ कोर्स -19। और क्या सर दिख रहा है सर, और आपको दिख रहा है P, और P क्या था सर, P था आपका -8, 5, तो P हो जाएगा आपका यहाँ पर, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ -8, 5। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई आपत्ति, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत। अच्छा सर ये तो प्रूव कर चुके हैं हम कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं। जल्दी बता दो स्टूडेंट्स, पी आर जो आ रहा था, मेरे ख्याल से अगर मैं डिस्टेंस यूज करना चाहूँ तो पी आर कितना था 15, है ना। पी आर था 15, तो मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पर बस ऐसे ही, पी आर जो डिस्टेंस था वो था आपका 15, है ना। आर क्यू कितना था स्टूडेंट, सर आर क्यू आपका मेरे ख्याल से 20 था, और पी क्यू कितना था 25। मैंने पी क्यू क्यों लिख दिया, इससे आप लिखोगे आर क्यू, और जो आपका पी क्यू है वो आपका हाइपोटेन्यूज है, दैट वाज 25। तो 15, 20 और 25 वाला ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब क्या सर, एक और बात उसने कही है कि द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पी, तो आपका जो पी है, पी के इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है, जो एंगल बाइसेक्टर आपका यहाँ से बन रहा है, उसकी इक्वेशन कुछ ये है ax + 2y + c। बात करेंगे इस बारे में भी, है ना। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर काम करते हैं। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट स्टूडेंट्स, कोई परेशानी? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ूँ तो सुनिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, याद करो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वहां सीखी। और मैं यही बार बार कहता हूं कि एक ही चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये कड़ियां हैं, ये लिंक्स है, और हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जहां तक IIT JEE मेंस और एडवांस का सवाल है, हर चीज घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से लिंक हो जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा चैप्टर्स का नॉलेज आपका चेक करेंगे वो लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। सर सर्कम सेंटर तो हमें पता है, for a right angle triangle circum center lies on the hypotenuse which is nothing but the midpoint of the hypotenuse। मतलब आपका सर्कम सेंटर क्या होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? और सर्कम सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो सर सीधी सी बात है, -8 और -15 का सम कितना हो जा रहा है सर, ये आ जा रहा है -15 में 8 ऐड किया, मतलब 15 में 8 ऐड किया तो कितना 23 आई थिंक, तो यह जाएगा -23 बाय ऑफ कोर्स 2। मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ बेसिकली मैं, समझ रहे हो ना आप लोग। फिर सर क्या 19 और 5, -19 + 5, है ना, तो 19 में से 5 बेसिकली आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये कितना हो जाएगा आई थिंक 14, तो -14/2, तो ये आता है -14/2। दैट्स योर सर्कम सेंटर, जिसे मैं अभी फिलहाल लेट्स से O से डिनोट कर देता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी? सर ऑर्थो सेंटर भी तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या बात कर रहे हो, कैसे पता है? आप देखो ना, इस वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहाँ आया, इस वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहाँ आया, तो ये जो 90 डिग्री एंगल बनने वाली वर्टेक्स है वही तो ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -7। तो अगर ऑर्थो सेंटर पता है और आपको सर्कम सेंटर पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आप सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच के डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो क्या? सर जल्दी से निकालेंगे, कैसे? सुनिएगा ध्यान से। 1 -23/2, तो ये हो जाएगा 1 + 23/2 का होल स्क्वायर। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? प्लस ऑफ कोर्स कितना, -7 माइनस यानी क्या हो जाएगा प्लस,
अच्छा बाय द वे इसको हम -7 लिख सकते थे ना, मतलब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया नहीं, तो इसे मुझे -7 लिख लेना चाहिए था। तो सुनिएगा ध्यान से, -7 -7 यानी -7 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत तो नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना। और इस पूरे का आप क्या ले रहे हो, अंडर रूट, है ना। सर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो भाई, 25/2 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या मार्क करोगे, ऑप्शन ए 25/2। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सोल्यूशन? क्या इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कहीं से कहीं तक कोई परेशानी, किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, वरना हम यहीं पर चीज़ें रिजॉल्व कर लेंगे। कमेंट में लिखते रहिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हम बेशक उसे रिजॉल्व करेंगे किसी ना किसी लेक्चर के दौरान। वरना कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स, आप कहाँ पूछ सकते हो, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें फॉरवर्ड करिए आस्क योर डाउट पे, हम वहाँ उस आपके डाउट को रिजॉल्व करके रिवर्ट करेंगे, सोल्यूशन आपको भेजेंगे, है ना। अच्छा सर, इसके बाद क्या, इसके बाद अगर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल PQR, इन सर्कल। अच्छा सर, इन सर्कल से पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको इन सेंटर का सोल्यूशन, इन सेंटर का फॉर्मूला आता है? तो मेरे ख्याल से सर मुझे तो आता है। कैसे सर? अगर इसके कोऑर्डिनेट है लेट्स से x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है लेट्स से x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से x3, y3, है ना। ये लेट्स से एक वर्टेक्स है A, ये है B और ये है C, और A के अपोजिट जो वर्टेक्स है उसकी लेट्स से लेंथ है स्मॉल है ना, ये कन्वेंशन है ना। कैपिटल B जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो है लेट्स से स्मॉल b, और ये जो C वर्टेक्स के अपोजिट साइड है उसकी अगर लेंथ है स्मॉल c, तो आप जो इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताते हो, लेट्स से इन सेंटर को अगर मैं मान लो I से डिनोट कर रहा हूँ, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो आप बताते हो कैसे बताते हो, याद करना स्टूडेंट्स। जो हमने इसके कोऑर्डिनेट सीखे थे वो क्या थे सर, वो थे ax1, है ना, प्लस by1 प्लस c, by1 क्यों लिख रहा हूँ, प्लस bx2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी आप ऐसे निकालते थे, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स क्या, a प्लस b प्लस c। बस यही काम वापस करने वाले हैं हम, और इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो सर अगर आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो आप किस ट्रायंगल, पता ही है आपको ट्रायंगल कैसा है सर, PQR, है ना। तो आपको P, Q और R तीनों चीज़ें पता हैं। PQR की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या यहीं से निकाल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट देखना। PR कितना है सर, PR है 15, PR कितना है 15, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंसेस, ये है आपकी 15। PQ कितना है सर, PQ मैंने कुछ तो गलत लिखा है, नहीं वो RQ है, तो RQ कितना है सर, RQ है 20, और PQ कितना है सर, PQ है 25, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं कैसे निकालूंगा, 25 × 1, आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम जो x कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो होगा 25 × 1 प्लस, सुनते जाइएगा ध्यान से, 20 × -8, फिर क्या लिखूंगा, 20 × -8, क्या सीधे सीधे लिख दूं, 8 का डबल 160, तो हो जाएगा -160, तो 20 × -8 इज व्हाट, 160। और क्या करने वाले हो सर आप, 20 × -8 के बाद 15 × 15 225, बट विद अ नेगेटिव साइन, तो -225, तो कितना आ जाएगा सर, ये होगा -225 डिवाइडेड बाय तीनों साइड्स का सम। सर तीनों साइड्स का सम तो आसान है, 20, देखो 15 और 25 कितना हो जाएगा, 25 + 5 30, 30 + 10 40, 40 + 20 60, तो डिनोमिनेटर में कितना 60, ये होगा आपके इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली क्या मैं y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, कोशिश करिए, देखो फिर से वही बात, -7 × आई एम रियली सॉरी 25 × -7, तो 25 का 8 टाइम्स कितना होता है, 200, तो 25 का 7 टाइम्स कितना होगा, 175, बट विद अ नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा -175, है ना। फिर क्या सर, 20 × 5 आई थिंक 100, तो ये कितना हो जाएगा, +100। और क्या करना है सर, और एक और चीज़ हमारी बच रही है, वो क्या, 15 × -19, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर मैं ऐसे कैसे करूँगा, सुनना, 15 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 को 19 से करना है ना, देखो 15 × 19 करना है, लेकिन मन ही मन में उसे ऐसे लिख लेता हूँ, मैं जनरली ऐसे करता हूँ दिमाग में, ऐसा लिखना है तो फिर कर ही लो ऐसे जैसे करते हो, है ना, ये दिमाग में करना है। 15 का डबल कितना, 300, 15 का 20 टाइम्स 300, और 300 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बेसिकली 15 की टेबल 10 बार और 9 बार पढ़नी है, तो उसको मैं 20 बार पढ़ के एक बार कम कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो। तो 15 का 20 टाइम्स होता है 300, तो 15 सब्ट्रैक्ट किया 300 में से, तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 285, है ना। तो ये कितना आ जाने वाला है, ये आ जाने वाला है 285, पर ये मन में करना है,
ठीक है क्या, तो ये आ जाएगा सर 285, बट ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये -19 है और ये 15 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा -285, ये होगा सर -285, और इससे भी आप a + b + c जो कि कितना है 60 से डिवाइड करेंगे, ये आपके होंगे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। सर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, तो ये कितना है भाई, ये है 25, ये है 25 है ना। अब सुनना ध्यान से, 225 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 200, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा 200, 200 में 160 ऐड किया तो आई थिंक 360 बचेगा, तो -360 आपके पास बचेगा, है ना। आई होप मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। 60 का 36 मतलब 6 का 36 6 टाइम्स होता है, तो ये देगा आपको -6, तो ये जो आपका बचेगा ये क्या बचेगा सर, -6। सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा सोच लेते हैं सर, ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे 120 तक जाती हुई बात दिख रही है, अगर मैं दिमाग लगाऊँ तो कैसे, देखो सुनना, 120 तक नहीं, आई एम रियली सॉरी मैंने गलत बोला, 285 और 175 कितना हो रहा है समझना। पहले तो 200 और 100 कितना होता है 300, तो ये हो जाएगा -300, है ना। फिर हम 85 और 75 को ऐड करेंगे, 85 में 5 ऐड किया तो कितना 90, और 90 + 70 कितना 60, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 360, सही बोल रहा हूँ क्या, देखो 285 में 5 ऐड किया तो कितना 290, 290 में 100 ऐड किया तो 390, 390 में 70 ऐड किया तो 460, है ना। फिर से मैं कर लेता हूँ अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैंने 2 बार गलत किया है। 285 में 5 ऐड किया तो 290, 290 में 100 ऐड किया तो 390, 390 में 70 ऐड किया तो 390 में 70 ऐड किया तो 460, है ना। 460 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है तो वापस वही बात -360, तो ये बचेगा कितना -360, और -360 को अगर आपने 60 से डिवाइड किया तो वापस क्या बचेगा -6। आई होप मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो -6, आपके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए, तो क्या सर, अब सुनिए ज़रा ध्यान से, इसका कहीं ना कहीं इन सेंटर होगा, लेट्स से यहाँ, है ना, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं -6, अब इन सेंटर का मतलब क्या होता है, इन सेंटर का मतलब होता है सर एक ऐसा सर्कल जो आप ड्रॉ करते हो इस तरीके से कि वो इसकी जो साइड्स होती हैं वो इसके लिए टेंजेंट की तरह बिहेव करती हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा सर कि अगर इन सेंटर से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर इन सेंटर से, मतलब यहाँ इन सेंटर बनाना ज़्यादा सही नहीं होगा आइडिया एक अच्छा, इन सेंटर से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो कहना है सर कि वो परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वही आपकी इन रेडियस होगी। बहुत कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं सर लाइन पी आर की इक्वेशन निकालूँ, और उस पर -6,6 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूँ तो क्या मुझे इन रेडियस मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। बहुत लेंदी तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन, क्या आपको समझ आ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं? तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर लिखना चाहूँ तो पी आर की इक्वेशन क्या होगी, देखना, y-5 है ना इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, y-5 में से -7 - 5 कितना होता है सर, ये हो जाता है -12, है ना। 1 - -8 तो ये कितना हो जाता है 9, है ना। और y-5 किया तो आप क्या लिखोगे, x + 8। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। जैसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखो क्या बन जा रहा है सर, ध्यान से देखो, 3 का 3 टाइम्स और ये 3 का 4 टाइम्स, 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है 3y माइनस कितना 15, -4 अंदर बचाए तो -4x, और ये हो जाता है -32। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, -4x इधर लाए तो ये हो जाता है 4x + 3y, और 32 इधर लाए तो आई थिंक 17, है ना, क्योंकि 15 और 2 दे दिया तो कितना हो जाता है 17 = 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं चाह रहा हूं सर आप इस स्ट्रेट लाइन की -6,6 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो बात खत्म हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, याद करो, सीधी सीधी बात, -6 × 4 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -24, है ना। फिर क्या, -6 × 3 दैट्स कितना -18, प्लस कितना लिखा हुआ है 17, डिवाइडेड बाय, इस पर आप क्या लगा लेते हो, मॉड, डिवाइडेड बाय √, फिर वही बात स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25 का √5, तो डिनोमिनेटर में आप सीधे सीधे क्या लिख देना सर, डिनोमिनेटर में आप लिख देना क्या 5। क्या किसी भी स्टूडेंट को इस बात से परेशानी? अच्छा सर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे हो इसे, कर लेते हैं भाई। -18 + 17 कितना हो जाएगा, -1, -1 - 24 -25, -25 का मॉड 25, 25/5 कितना 5, तो ये कितना आएगा भाई, ये होगा 5। तो जो आपकी इन रेडियस आती है वो कितनी आती है 5, और इन रेडियस अगर आती है 5, इन रेडियस अगर हमारी आती है 5 तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे आप, ऑप्शन बी।
मेरा यकीन है आप सभी स्टूडेंट्स का ऑप्शन बी आंसर आया था, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब क्या करेंगे सर, अब आते हैं फाइनली इस क्वेश्चन पर जहाँ पर हम बात करेंगे ये पार्ट की। देखो सुनना ध्यान से, अब उसने क्या पूछा है वो समझना। उसने बोला था आपसे कि सर एंगल पी जो है, जो इंटीरियर एंगल पी है उसका ये एंगल बाइसेक्टर है। इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, इंटीरियर एंगल की ये है। इससे क्या लेना देना है सर आपको? इससे मुझे काफ़ी कुछ लेना देना है। दो बातें होंगी, दो तरीकों से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। वो सम ए प्लस सी पूछ रहा है फाइनल क्वेश्चन में आपके, तो मेरा कहना है सर ए और सी निकालने के लिए मुझे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए होगी। एंगल बाइसेक्टर भी किसका सर? आपको एंगल बाइसेक्टर चाहिए एंगल पी का, इंटीरियर एंगल पी का। तो इस पी का मुझे एंगल बाइसेक्टर चाहिए, है ना। अब आप बात समझो, मेरे पास जो एक आसान सा तरीका वो है क्या कि सर एंगल पी का मतलब एंगल बाइसेक्टर चाहिए आपको, तो इस साइड की इक्वेशन निकाल ही चुके हो, इसकी और निकाल लो और उनका एंगल बाइसेक्टर निकाल दो। क्या आपको बात समझ आई? पर सर उसमें इंटीरियर कौन सा होगा, एक्सटीरियर कौन सा होगा पता करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कर सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क, बहुत ह्यूमंगस टास्क नहीं है वो, हम कर सकते हैं, ऐसा किया है हमने, राइट। तो करते हैं कोशिश, है ना। मैं क्या करता हूँ सर, मैंने पी आर की इक्वेशन निकाली, ये आपकी स्ट्रेट लाइन पी आर की इक्वेशन है। सर क्या मैं पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, थोड़ी बहुत मेहनत करके पी क्यू भी निकाल ही लेते हैं। तो पी क्यू की जब मैं इक्वेशन निकालूंगा तो सुनना ध्यान से, वही बात y माइनस 5, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अब क्या लिखेंगे हम, y माइनस 5 क्या ना, माइनस 19 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 24। तो न्यूमरेटर में राइट माइनस 24। और क्या सर, और सुनना, माइनस 15 माइनस माइनस 8, तो माइनस 15 प्लस 8। तो 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव साइन लगाना है, तो 15 माइनस 5 वही 10, और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आई थिंक 7, सही कर रहा हूँ ना। 8 और 7 15 होता है तो 7 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 7। कोई डाउट किसी को भी? और ये लिखा था आपने y माइनस 5, तो यहाँ आप लिखोगे x माइनस माइनस 8, यानी आप क्या लिखोगे, x प्लस 8। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन रहा है, देखो भाई ज़रा ध्यान से, कुछ करने का तो मुझे ज़्यादा चांस दिख नहीं रहा है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन दिख नहीं रहा है। तो 7 को इधर मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है 7y, ये हो जाता है माइनस 35, है ना। 24 को उधर किया तो 24x, और ये हो जाएगा 24 इंटू 8। अब 24 का 8 टाइम्स करना है, सुनना ध्यान से। क्या मैं 25 का 8 टाइम्स कर सकता हूँ? मतलब 24 को मैं 25 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या? 25 का 8 टाइम्स होता है 200। सही कर रहा हूँ क्या? मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं 24 को, बस दिमाग में मैं सोचना चाह रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। 25 को ये थोड़ा सा 24 इंटू 8 करना है ना, 24 इंटू 8 हमें करना है, जिसे मैं लिख रहा हूँ ब्रेन में 25 माइनस 1 इंटू 8, ऐसा मैं सोचना चाह रहा था, है ना। बहुत सारी कैलकुलेशन एक्चुअली चल रही है दिमाग में, इसके आगे और इसके पीछे की भी। मतलब प्रॉब्लम ये होती कि मैं क्वेश्चंस को करते करते ना थोड़ा 2-4 स्टेप आगे भी सोचने लगता हूँ, तो मैं वो करंट मोमेंट को मिस कर जाता हूँ। और की है आप प्रेजेंट मोमेंट में बने रहें, आप प्रेजेंट मोमेंट को मिस ना करें, है ना, बस उसी में सोल्यूशन छुपा है। मैं थोड़ा सा बस आगे का सोच रहा था, एक और स्टेप, है ना। इसको हम फटाफट कर लेते पहले। तो देखो मैं कह रहा था कि 25 का 8 टाइम्स होता है 200, और इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे 8, तो 200 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 192। तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है सर, ये होगा 192। दिस इज गोइंग टू बी प्लस 192। मेरा आपसे ये कहना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के उधर ले जाते हैं तो हो जाता है 24x, है ना, माइनस 7y, और 35 अगर ऐड किया तो सुनिएगा ध्यान से, 190 में अगर मैं 30 ऐड करूं तो देखो 190 में 30 अगर ऐड करना है तो 190 में 10 ऐड किया तो कितना 200, 20 और ऐड किया तो 220, 220 में 5 और 2 ऐड किया तो 127, सॉरी 227, तो ये कितना आ जाएगा, ये होगा 220। देखो ये ऐसे सिली एरर मत कर देना आप, है ना। मैंने ऐड भी किया सही, पर पता नहीं क्यों मैंने उसे 127 कह दिया, और मैंने शायद 127 लिख के से कैलकुलेट कर दिया होता तो बहुत गलत आंसर आ रहा होता, है ना। तो बस थोड़े से केयरफुल रहेगा, थोड़े से कॉशियस रहेगा। आपकी ये एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसकी, और इसकी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4x प्लस 3y प्लस 17। उसकी इक्वेशन क्या है सर, उसकी इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 17, है ना। अब सर अगर आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है, अगर आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ये इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल आपका एक्यूट एंगल ही है, तो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए आपको क्या ढूंढना होगा, पहले तो बात करते हैं। पहले तो मैं सारी बातें छोड़ के सर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ, तो वो होती है यही वाली लाइन, इसको हम इसके x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 24 और 7, अगर 24 और 7 की मैं बात करूँ तो ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है ये होता है 24, 7 और 25।
ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है वो होता है 7, 24 और 25। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 25। अब चूंकि मैं यहाँ पे आगे क्या लगाऊंगा प्लस माइनस, आई होप आपको ये बात याद है। अब कौन सा लेना है सर, एक्यूट एंगल के लिए कौन सा साइन लेना है, प्लस या माइनस, ये कैसे पता करते हैं सुनिएगा। इसको पता करने का तरीका है कि सर पहले तो आप C1 और C2 दोनों के साइन सेम कर लेते हो, फिर आप निकालते हो A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2। तो सर A1 A2 और B1 B2 अगर मैंने निकालना चाहा तो 24 इंटू 4, क्या बोल रहा हूँ मैं, 24 इंटू 4 कुछ ना कुछ आएगा, मैं बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, है ना। और फिर आप निकालते हो B1 B2 मतलब -7 इंटू 3, -7 इंटू 3 कितना होगा, -7 इंटू 3 होगा सर मेरे ख्याल से -7 इंटू 3 होगा 21, है ना। ये आपका आ रहा है A1 A2 B1 B2 और ये क्लियरली 24 इंटू 4 21 से बहुत बड़ा होगा, है ना। तो ये क्लियरली क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हो तो आपको मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। जो भी साइन A1 A2 B1 B2 का आता है ना, वही साइन वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है। तो मुझे कौन सा चाहिए सर, मुझे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो मैं कौन सा साइन लूंगा, मैं लूंगा नेगेटिव साइन। बस इससे सॉल्व करके क्या मुझे आप फाइनली आंसर बताओगे स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से आप इसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होगा कि सर देखो, पहले तो ये 5 का 25 5 टाइम्स हो जाएगा, है ना। और वो जो 5 होगा वो 5 इस तरफ आ जाएगा सामने की तरफ, वो 5 यहाँ आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो ये 5 मैं यहाँ लगा देता हूँ, है ना। अब मैं सीधे सीधे चीज़ें करने वाला हूँ, सुनिएगा ध्यान से। 5 इंटू 4 20, 24 इधर लाए तो 20 प्लस 24 सर ये हो जाएगा 44x। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 इंटू 3 15 और ये है -7 प्लस 7, आप समझ पा रहे हो ना। तो 15 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट किया आई थिंक 8, तो ये आ जाएगा +8y। कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स? अच्छा सर, और क्या? और सुनिएगा, 17 का 5 टाइम्स, सर 17 का 5 टाइम्स होता है, 17 का 5 ही है ना, हाँ बिल्कुल, आई थिंक 85, क्योंकि 17 का 10 टाइम्स होता है 170, 170 का हाफ 160 का हाफ 80 प्लस 5 85, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 85। और 85 में आपको ऐड करना है कितना, 227। 85 में अगर 227 ऐड करना है तो मैं यही कर देता हूँ स्टूडेंट, सुनिएगा। देखो मैं इसको कर दे रहा हूँ, है ना, 85 प्लस 227, मैं मतलब वहाँ सीधे लिखना चाह रहा हूँ इसलिए मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ। तो 85 में अगर 227 ऐड किया तो दिख रहा है आपको 7 और 5 12, 12 मतलब 2, कैरी कितना 1, 8 और 2 10 और 1 11, तो कैरी वापस 1 और ये कितना 3। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कितना आ रहा है, आई थिंक सिग्नेचर हमने सारी यूज की हैं, बिल्कुल सही। तो ये आ रहा है 312 इज इक्वल्स टू 0। क्या कुछ कॉमन आने का स्कोप है? सर 4 कॉमन ले सकते हो, देखो 4 4 4 दिख रहा है आपको, 4 से डिविजिबल है ना। तो 4 अगर आपने कॉमन लिया तो सीधी सीधी बात है सर, ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 2y, और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 4 का 7 टाइम्स 28, है ना। रिमाइंडर कितना, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ, 4 का 7 टाइम्स 28, रिमाइंडर 3, और 4 का 8 टाइम्स 32। तो 11x प्लस 2y प्लस 78, 11x प्लस 2। अच्छा बाय द वे क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो रहा है अभी, 1 मिनट। हाँ, 11x प्लस 2y प्लस 78 आपका आ रहा है। उसने क्या बोला है, ax प्लस 2y प्लस c। उसने क्या बोला है आपको, उसने बोला आपसे ax प्लस 2y प्लस सी। बिल्कुल सर, हम भी वैसे ही बना लाए हैं उसको, बस आपको अब चीज़ें कंपेयर करनी है। तो चीज़ें अगर आप कंपेयर करोगे तो a हो जाएगा 11 और c हो जाएगा 78, और 78 में अगर 11 ऐड किया तो 79 प्लस 10 89। तो क्या आएगा सर, a प्लस सी होगा 89, है ना। हमसे a प्लस सी ही पूछा गया था, जो कि होगा आपका ऑप्शन सी। एक सिंपल सा डायरेक्ट सा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या यहाँ तक अभी कोई भी परेशानी है? क्वेश्चन समझ आए? कितनी सारी बातें पूछ ली उसने, कितना कुछ पूछ लिया, मतलब बस इतनी सी बात कह के कि सर आपको तो मैं दे रहा हूँ एक ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स, अब सब निकाल दो आप ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बता दो, सर्कम सेंटर बता दो, इन सेंटर बता दो, आप इसका हर एक चीज़ निकाली उसने, एंगल बाइसेक्टर, सारी चीज़। और इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके, मतलब एक क्वेश्चन में सब पूछ लेगा, आपके पूरे चैप्टर का नॉलेज चेक हो जाएगा सच कहूँ तो। और एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी नॉलेज यहाँ पे लग गया, तो 2 चैप्टर एक साथ काम तमाम। इस तरीके से स्मार्टली IIT JEE मेंस और एडवांस एग्जामिनेशंस आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जहाँ पर एक ही क्वेश्चन में सब पूछ लेंगे। और बिल्कुल आप एक क्वेश्चन करो, मतलब एक्चुअली 3 क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिल रहे हैं टेक्निकली, एक पूरा पैकेज आपको कंप्लीटली मिल रहा है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं। आपको उनकी साइकी, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी मेंटालिटी समझ आ रही है कि किस तरीके से चीज़ें बनाएंगे। और ये पूरा क्वेश्चन एक एक स्टेप, एक एक सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर है, बिना किसी हेजिटेशन, डाउट या फ्लक्चुएशन के। फिर भी रही सही कोई बात या कोई कसर रह गई हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको आंसर करेंगे, रेलेवेंट होगी तो ही ऑफ कोर्स, है ना। दूसरी बात क्या सर, दूसरी बात, अगर कोई और परेशानी है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, स्क्रीनशॉट क्लिक करिए, आस्क योर डाउट पर फॉरवर्ड करिए, हम रिवर्ट करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके। और क्या,
और बिल्कुल आप हमारे नोट्स, हमारी पीडीएफ्स के लिए भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करिए, आप नोट्स के लिए भी हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई होप आप ये जानते हो ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ट्रायल वर्जन है फिर पेड वर्जन शुरू हो जाता है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है स्टूडेंट्स। पूरा हमारा पैकेज, पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल यानी सिंगेज बुक के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। मतलब पांचों पार्ट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स इन 3D और ट्रिग्नोमेट्री, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में कॉम्प्रहेंसिवली और थरली पढ़ाई जा रही है। हर एक कंसेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। न्यूरल इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स जो बुक में दिए गए हैं वो करवाए जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स एक्सरसाइजेस तो आपके सामने चल ही रही हैं। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर देना ही हमारा मोटिव, उद्देश्य या इंक्लिनेशन है। इसके साथ और एक और छोटी सी बात स्टूडेंट्स, भूलिएगा मत कि अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प हो रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में आप अपनी IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की कर पा रहे हैं, तो ज़रूर इन्हें लाइक करिएगा। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने से ना कभी भी कोई अपडेट आप मिस नहीं करोगे। और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी बात ये निकल कर आती है स्टूडेंट्स कि जब आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे ना, जब वो एक्सपांड करेंगे सेक्शन, तो वहाँ पे आपको इस वीडियो जिस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस रखे हुए, मतलब सिंगेज बुक का जो हमने पूरा आपको प्लेलिस्ट बना कर दिया है वो आपको दिख जाएगा। सिंगेज प्लेलिस्ट फॉर सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस, ऐसा कुछ टाइटल आपको मिलेगा। जैसे ये प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे, वहाँ पर एक प्लस साइन दिखाई देगा, उसको क्लिक कर लेने से ये प्लेलिस्ट आपके YouTube अकाउंट में भी सेव हो जाएगा। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि आप कभी भी, हमेशा आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेसिबल रहेगा और आप हमेशा अपडेटेड रहोगे कि कितने नए वीडियोस रिलीज हो रहे हैं, कौन कौन सी नई चीज़ आ गई है, ताकि आप सिंक में रहो, आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो, आप हमेशा नोटिफाइड रहो। आई होप आप जानते हो कि हम आपके लिए डेली 2 लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, प्रीमियर होते हैं डेली 2 लेक्चर्स, ताकि आप टाइमली अपना कोर्स, अपनी IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कंप्लीट करके अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपनी एग्जाम दें, मैथमेटिक्स सेक्शन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करें। और क्लियरली स्टूडेंट्स भूलिएगा मत, अगर इन लेक्चर से आपको हेल्प हो रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, तो हम चाहेंगे कि इन्हें आप और भी जगह स्प्रेड करें, और भी जगह इन लेक्चर्स को प्रमोट करें। क्योंकि एक बार इमेजिन करिए, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कितना हेल्पफुल, कितना बेनिफिशियल हो सकता है बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी। आप प्लीज़ इन्हें रेकमेंड करिए उन स्टूडेंट्स को भी जो IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली और थरली पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू फील सो ऑब्वियसली, है ना। और अगर ऐसा है तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह सब करते रहिएगा, सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड। जेन्युइनली, ऑनेस्टली करते रहिएगा अगर है ऐसी फीलिंग तो। विद दैट स्टूडेंट्स, काम की बात, एक्सरसाइजेज हमारी चल रही हैं और आने वाले लेक्चर्स के दौरान और एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस करेंगे, और इस बार JEE एडवांस के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से JEE एडवांस के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो भी करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। इन्हीं के बाद, एक्सरसाइजेस के बाद आर्काइव करके एक सेक्शन बना होगा सिंगेज की बुक में, जिसके थ्रू हम JEE एडवांस के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो भूलिएगा मत, सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं, बस आप बने रहिए, प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए, अच्छे से चीज़ें रिवाइज करिए, क्वेश्चन सारे मुझसे पहले प्रैक्टिस करिए। आप यकीनन तौर पर हर एक कंसेप्ट को एक्सेल कर लेंगे, कंसोलिडेट कर लेंगे और अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, ऐसा इस प्रैक्टिस के साथ हमारा मानना है। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।